हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनके शर्मा। मैं आज नाइन्थ का किस साइंस चैप्टर 5 का मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो बायोलॉजी का टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब जो हमारे जिस चीज़ से हमारा लाइफ बना हुआ है, हमारा बॉडी जिस चीज़ से बना हुआ है। तो अगर हम अपने बॉडी की बात करें, जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, तो सबसे पहले बात होता है किसका? सेल का। सेल की बात करेंगे। सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी सेल्स के बने होते हैं। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का फंक्शन कैसा होता है, सेल कैसे काम करता है, सेल कैसे लाइफ अपना प्रोसेस को परफॉर्म करता है, उन सभी चीज़ों की स्टडी इस चैप्टर में हम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, सेल का डेफिनेशन क्या होता है, सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम बोलेंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सीधे बोलेंगे सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, वो सभी का सभी सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सेल के द्वारा बना हुआ होता है। जैसे हम बात करें कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो इकाई होता है, एक यूनिट होता है, एक ईंट होता है, उसी तरह से हमारा जो बॉडी का बिल्डिंग है, हमारा जो बॉडी है, एक तरह से आप उसको कंपेयर करें एक बिल्डिंग से, तो हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो भी उसी तरह से यूनिट का बना हुआ है। जैसे एक बिल्डिंग में ईंट होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी के बिल्डिंग में सेल्स है। लाखों करोड़ों सेल मिल करके हमारे बॉडी का निर्माण करता है। तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। और हमारा बॉडी जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, जितने भी फंक्शन हमारे बॉडी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो सभी फंक्शन हमारे सेल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का हर एक पार्ट सेल का ही बना होता है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें तो एक छोटा सा यूनिट हो गया हमारे बॉडी का सेल। बहुत सारा सेल मिलता है आपस में तो एक टिश्यू का निर्माण करता है, और बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है, और बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। तो कंप्लीट बॉडी बनता है। तो बॉडी कहाँ से शुरू हुआ? तो एक सेल से शुरू हुआ। इसलिए हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी सेल है, और हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट भी हमारे एक लिविंग ऑर्गन का फंक्शनल यूनिट भी एक सेल ही होता है, क्योंकि टोटल सेल के द्वारा ही फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है, और स्ट्रक्चर भी सेल के द्वारा ही मिलता है। इसलिए हम बोलेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक लिटिल रूम, छोटा सा रूम। सेल का मतलब ही होता है एक लिटिल रूम। वैसे सेल का डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, और उन्होंने देखा था कॉर्क सेल से उन्होंने देखा था, और उस कॉर्क सेल को देखा था कि हनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर पाया गया। हनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी के छत्ते को आप जैसे देखते हैं तो छोटे छोटे रूम की जैसा दिखाई देता है, लिटिल रूम, वैसा ही स्ट्रक्चर इनको मिला था रॉबर्ट हुक को 1665 में। इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, और उसी माइक्रोस्कोप की मदद से कॉर्क सेल का स्टडी किया, और उस स्पेस को छोटे लिटिल रूम को उन्होंने सेल बोला था। एक्चुअली वो क्या था? तो एक डेड सेल था। उन्होंने देखा था कि लिटिल रूम है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, और बीच में खाली स्थान है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होता है। तो उन्होंने एक्चुअली सेल को तो नहीं खोजा था तो उन्होंने एक सेल वाल को, जो प्लांट सेल पे उन्होंने प्लांट सेल का उन्होंने देखा था, तो सेल वाल को देखा था। एक्चुअली जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसके बार्क होता है, जो उसका छाल होता है, उस पर कॉर्क सेल को स्टडी किया था, वो कॉर्क सेल वही होता है। तो उन्होंने देखा, तो उसको इमेजिन किया कि ये सेल है। उन्होंने बोला कि सेल है, तो उसको सेल माना गया, लेकिन वास्तव में उन्होंने तो सेल वाल का डिस्कवरी किया था, सेल का नहीं। तो उसको उन्होंने सेल बोला। तो ऐसे उनको दिया गया है कि सेल का डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। तो एक्चुअली वो डेड सेल था। वो क्या था? वो डेड सेल था। तो डेड सेल था, तो लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया? तो लिविंग सेल का डिस्कवरी एंटन वॉन लीeuwenhoek ने किया था 1674 में। उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। लीeuwenhoek ने और भी, जैसे स्पर्म का डिस्कवरी किया, बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया। उन्होंने सबसे पहले लिविंग बैक्टीरिया को देखा था। तो लिविंग सेल का डिस्कवरी का ऑनर किसको जाता है? तो एंटन वॉन लीeuwenhoek को जाता है। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, और पुरकिंजे ने किया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था पुरकिंजे 1839 में, जो आपके बुक में सभी लिखा हुआ है।
तो ऑल लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, जिसको सेल जैसे बोलते हैं ना, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ये छोटे छोटे सेपरेट यूनिट का बना होता है और सेल्स का, और जिससे सेल कहा जाता है। एक यहाँ पे एक्टिविटी है 5.1 में आपके चैप्टर में दिया हुआ है, उस एक्टिविटी को देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के सेल से, किस तरह से सेल्स का बना होता है, किस यूनिट का बना होता है, किस कंपार्टमेंट का। तो इस एक्टिविटी में यही दिखाया गया है, ऑनियन को एक लेकर के उसको पील निकाला जाता है और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है। पता चलता है कि वो छोटे छोटे यूनिट का बना होता है, वो चाहे वो पील छोटा हो या बड़ा हो, उसमें देखने के लिए मिलता है कि सभी सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसको सेल कहा गया। इस एक्टिविटी में दिया है, देखिए अभी मैंने आपको जो बताया प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया गया था पुरकिंजी के द्वारा 1839 में। अब आप एक ब्रैकेट में दिया हुआ बुक में सेल थ्योरी के बारे में बताया गया है। सेल थ्योरी क्या होता है? तो सेल थ्योरी का मतलब वैसा थ्योरी जिससे हर चीज सेल के बारे में बताया जाए, सेल का हर चीज उसमें डिस्क्राइब हो जाए ना। तो सेल थ्योरी को दिया था स्क्लेडन और स्वान ने, दो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, वो दोनों ने मिलकर के दिया था, स्क्लेडन और स्वान। सेल थ्योरी में कहा गया था कि जितने भी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो सभी सेल्स का बना होता है, सेल थ्योरी में कहा गया था। और सेल क्या होता है? लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए द सेल थ्योरी में दैट ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड दैट सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, सभी सेल्स का बना होता है और सेल लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, या सेल थ्योरी है ना। हायर क्लासेस में आप सेल थ्योरी को और एलिबोरेट में देखेंगे, लेकिन अभी आपको इस लेवल पे इतना ही देखना है। सेल थ्योरी को फर्दर एलिबोरेट किया गया था और उसको एक्सपैंड किया गया था रॉबर्ट वर्को के द्वारा, रुडोल्फ वर्को के द्वारा। वर्को ने 1855 में 1855 में उन्होंने सजेस्ट किया था कि जितने भी सेल्स होते हैं उस पहले से उपस्थित सेल्स के द्वारा आए होते हैं ना। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, रुडोल्फ वर्को ने 1855 में बताया था। With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. ना जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ 1940 ईस्वी में, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल होता है उस कितना कॉम्प्लेक्स है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे फंक्शन करता है, टोटल स्टडी हो पाया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद यह संभव हो पाया। तो सभी चीजों का स्टडी, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, उसका एकदम माइन्यूट स्टडी किया जा सका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। प्लांट सेल का तो मैंने नहीं बनाया, प्लांट सेल आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आप उसको बनाइएगा। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मैं एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना के मैं दिखा रहा हूँ। देखिए सभी कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है, इसको देखिए, पॉज करके इसको बना लेंगे आप, और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे, होमवर्क में दिया गया। अब देखिए बाबू, आगे मैं दिखा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल के संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर सेल कितने टाइप का ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का होता है, मैं उसको दिखा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सेल के संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो तब इसको हम सिंपल वे में समझेंगे। वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जो एक सेल्स का बना होता है, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जो एक सेल्स का बना होता है, उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेड अप ऑफ सिंगल सेल। किसका बना हो? तो सिंगल सेल्स का बना हो। जैसे एग्जांपल में अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, एंड बैक्टीरिया हो गया। सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी। सिंगल सेल, एक ही सेल है, तो उस ऑर्गेनिज्म में चलने वाले जितने भी फंक्शन होता है केवल उसी सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एक सिंगल सेल के द्वारा। दूसरा सेल तो है ही नहीं, तो जो भी फंक्शन होगा उसी सिंगल सेल से परफॉर्म किया जाएगा। सिंगल सेल के अपेक्षा मल्टी सेलुलर को थोड़ा सा एडवांटेज होता है। कैसे? क्योंकि अगर वह
एक ही सेल है और एक ही सेल किसी कारणवश यदि मर गया तो वह ऑर्गेनिज्म ही मर जाता है। अगर मल्टी सेलुलर है तो लाख 2 लाख सेल है, सपोज करो लाख 2 लाख सेल है, करोड़ों में सेल है, तो 10 20 50 हजार अगर मर भी जाता है तो ऑर्गेनिज्म नहीं मरता है, बस सेल ही मर जाता है। लेकिन सिंगल सेल है तो उसको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अगर एक ही सेल है और एक ही सेल मर गया तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही मर गया। इसलिए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थोड़ा डिसएडवांटेज है, जबकि मल्टी सेलुलर को थोड़ा सा एडवांटेज होता है। अगला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सेल्स का बना होता है। अभी मैंने आपको बताया लाखों करोड़ सेल्स का बना होता है। तो जितने भी सेल्स है सभी मिल करके कुछ खास स्ट्रक्चर को बनाता है ना, उसको आप बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा हो जाता है। सेल्स डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके कुछ स्पेशल ऑर्गन बनाते हैं, स्पेशल ऑर्गन स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ऐसा नहीं कि जो किडनी हमारा परफॉर्म करता है वही मेरा लीवर करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो लीवर करता है उसका एक पार्टिकुलर फंक्शन है, किडनी का एक अलग फंक्शन है, मेरे हार्ट का एक अलग फंक्शन है। इसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा हो गया, बहुत सारा फंक्शन है, अलग अलग सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो मल्टी सेलुलर में ये भी एक एडवांटेज है कि सेल में काम का बंटवारा हो गया, कुछ सेल कुछ काम करेगा, दूसरा कुछ सेल दूसरा काम करेगा, सभी काम एक ही सेल के द्वारा नहीं करना पड़ता है, काम का बंटवारा हो जाता है। अब मल्टी सेलुलर होता है तो थोड़ा फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है सेल में। और इसके अलावा मैंने एक और एडवांटेज आपको बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल अगर 2 4 5 हजार सेल मर भी जाता है तो ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बाबू, यहाँ तक मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। आगे अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएंगे और मैं इसके बाद मैं आगे वीडियो में फिर से डालूंगा। थैंक यू।